Hello everyone. Today in this video we are going to discuss one question related to the topic quadric cone through axis and this is lecture 2. Okay, and last video lecture 1 में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक कोन थ्रू एक्सिस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिक कोन थ्रू एक्सिस. ओके, तो आज हमने सेम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करना है. सो हियर क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन विच passes थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइंस दिस एंड दिस. ठीक है, हमें एक कोन का इक्वेशन निकालना है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता हो और साथ ही साथ ये टू स्ट्रेट लाइन से भी पास करता हो. ऐसे कोन का इक्वेशन हमने निकालना है. सो देखिए यहाँ पे किस टाइप की कंडीशन हमें गिवन है. Suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. So we have to find the equation of the cone which passes through the coordinate axis. अगर रिक्वायर्ड कोन कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है, इट मींस ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वो कोन के लिए क्या होंगे, जनरेटर होंगे, है ना. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस रिक्वायर्ड कोन के लिए क्या होंगे, जनरेटर होंगे. ये देखिए, ये वाई एक्सिस है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये जनरेटर कब होगी, अगर ये कौन की सरफेस पे लाई कर रही है ना. तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे रोटेट करती है तो ये तीनों ही एक्सिस मिलके हमें एक कौन जनरेट करके देते हैं, एक सरफेस जनरेट करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, द कोन विच passes थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ओके, so in this question we have to find the equation of the cone which passes through coordinate axis as well as these two straight lines. है ना, हमें कौन ऐसा निकालना है जो ये दो स्ट्रेट लाइन से भी पास कर रहा हो. अगर रिक्वायर्ड कौन ये टू स्ट्रेट लाइन से भी पास कर रहा है, इट मींस ये दोनों स्ट्रेट लाइंस ये भी कौन के सरफेस पे लाई कर रही होंगी. और आप देख रहे हो ये जो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन है ये कौन से पॉइंट से पास कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास x माइनस एक्स वन अपॉन एल, y माइनस वाई वन अपॉन एम, z माइनस जेड वन अपॉन एन. और यहाँ पे जो x1 y1 z1 होता है ये पासिंग पॉइंट होता है जहां से स्ट्रेट लाइन पास करती है. अब यहाँ पे आप x माइनस एक्स वन जीरो है, y माइनस वाई वन जीरो है, z माइनस जेड वन जीरो है. इट मीन दिस स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन. तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी होगी, सपोज सपोज ये है वो स्ट्रेट लाइन. ठीक है, सिमिलरली ये जो सेकंड स्ट्रेट लाइन है ये भी ओरिजिन से पास कर रही है. तो सपोज दिस इज अ स्ट्रेट लाइन दिस. तो ये हमारा रिक्वायर्ड कौन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से भी पास कर रहा है और ये दो जो स्ट्रेट लाइंस हमें गिवन है इनसे भी पास कर रहा है. और यही यही कौन का इक्वेशन हमने फाइंड करना है. तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे. अभी लास्ट लेक्चर में हमने जो लेक्चर नंबर 1 डिस्कस किया था ये टॉपिक से रिलेटेड, उसमें हमने क्वाड्रिक कोन की इक्वेशन निकाली थी विच passes थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. सो एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द कोन थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, कैसी कैसी इक्वेशन निकाली थी हमने. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कोन की जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा होता है, या हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कोन व्हिच इज जनरेटेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. हमने फाइंड की थी लास्ट लेक्चर में ही. इक्वेशन क्या रहा था हमारे पास, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कोन जनरेटेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, हमें कैसा कौन चाहिए जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से पास कर रहा हो, वो तो यही है, यही है. और साथ ही साथ ये टू स्ट्रेट लाइन से भी पास कर रहा हो जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या दिए गए हैं. फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 1 माइनस टू थ्री एंड सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3 माइनस वन वन. हम मान लेते हैं यही हमारा रिक्वायर्ड कोण है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से भी पास कर रहा है एंड
गिवन स्ट्रेट लाइन से भी पास कर रहा है, ठीक है। अब यही कोण जो है वो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन से अगर पास कर रहा हुआ तो क्या होगा, देखो ये जो लाइन है, अगर ये कोण ये स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है, जो हमारा फर्स्ट वाला स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है हमें, इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन गिवन कोण के लिए जनरेटर होगा। कोण जो भी स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा होता है वो स्ट्रेट लाइन जनरेटर बन जाती है कोण के लिए, है ना। तो अगर कोण ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है हमारे पास, तो ये लाइन बन गई कोण के लिए जनरेटर। और हमने देखा यहाँ पे कोण की इक्वेशन जो है वो तो होमोजेनियस इक्वेशन है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी रिजल्ट किया था, द डायरेक्शन रेशियोज of the generator of the cone whose equation is homogeneous always satisfies the equation of the cone। तो अब ये लाइन जो है हमारे पास ये गिवन कोण के लिए जनरेटर बन जाएगी। अगर कोण इस लाइन से पास कर रहा है तो कोण का इक्वेशन तो होमोजेनियस है, तो जनरेटर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे यानी 1 -2 3, ये जो है वो कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो देखो कैसे करना है हमने। लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोण बी fyz gzx प्लस hxy इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये हमारा रिक्वायर्ड कोण है। ठीक है, अगर ये गिवन लाइन से पास कर रहा है, इफ इट पासिस थ्रू द लाइन, फर्स्ट स्ट्रेट लाइन हमें क्या गिवन है, x अपॉन 1 y अपॉन -2 and z अपॉन 3। इफ इट पासिस थ्रू दिस स्ट्रेट लाइन, अगर ये कौन स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है तो ये लाइन इसके लिए क्या बन गई, जनरेटर बन गई। और ये जनरेटर के डायरेक्शन रेशियोज कौन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज हैं क्या, 1 -2 3। तो हम x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 1, y को यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में -2 एंड z को यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 3। तो यहाँ पे हमने लिखा है f, y को हमने पुट करना है -2, z को पुट करना है 3, g zx, z 3 है और x 1 है, एच एक्स वाई एक्स 1 है और y कितना है -2 है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आया -6f प्लस ऑफ 3g माइनस ऑफ 2h इज इक्वल टू 0। अगर हम कॉमन यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दे तो यहाँ पे आएगा 6f माइनस ऑफ 3g प्लस 2h इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। सिमिलरली इफ कोन 1 passes through the line, अगर हमारा ये जो कोण है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है, अगर वो जो हमें सेकंड स्ट्रेट लाइन गिवन है इससे भी पास कर रहा है तो क्या होगा, सेकंड स्ट्रेट लाइन क्या है, x अपॉन 3 y अपॉन -1 z अपॉन 1, राइट। अगर हमारा कोण ये स्ट्रेट लाइन से पास कर रहा है तो ये लाइन क्या बन गई, कोण के लिए जनरेटर बन गई। कोण का इक्वेशन तो होमोजेनियस है, तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन यानी 3 -1 1 सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने यहाँ पे x को 3 पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, y को -1 पुट करना है, z को 1 पुट करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगी, fyz प्लस gzx प्लस hxy इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -f प्लस 3g माइनस ऑफ 3h इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये इक्वेशन को अगर इससे भी हम नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेते हैं तो इक्वेशन क्या आएगी, f माइनस थ्री जी प्लस 3h इज इक्वल टू 0, प्लस 3h इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस यहाँ से आ चुके हैं। देखो कोण का इक्वेशन हमने ये चूज किया था ना कि जो रिक्वायर्ड कोण है वो ये है fyz प्लस gzx प्लस hxy इज इक्वल टू 0। तो ये कैसा कोण है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास करता है। फिर हमने देखा कि अगर यही कोण गिवन स्ट्रेट लाइन से पास करता है तो हमारे पास ये कंडीशन बनती है, एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा और एक ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। अब ये दो कंडीशंस की हेल्प से इनको सॉल्व करके हमने एफ जी एच की वैल्यूज निकालनी है और वो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड कोण आएगा which passes through the coordinate axis as well as the given two lines. Okay,
So now we have to find the values of f, g, h from these two equations. Suppose this is equation number 2 and this is equation number 3. So equation number 2 है क्या? 6f minus 3g plus 2h. 6f minus 3g plus 2h is equal to 0. ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, f माइनस 3g प्लस 3h सी एक्स 6f माइनस 3g प्लस 2h. अब ये दोनों को या तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो यहाँ पे, अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3g से 3g कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सब्ट्रैक्ट करने पे अच्छा एक चीज को और ध्यान रखना, यहाँ पे 3 अननोन्स है ना, एफ जी एच, 3 इक्वेशंस होनी चाहिए. 3 इक्वेशंस तो है नहीं, तो हम इसको क्रॉस रेशियो की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. ये हमारा ये है इक्वेशन नंबर 2. ओके, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है और एफ जी एच की वैल्यूज निकालनी है. सो 3 अननोन्स है, एक एफ है, एक जी है और एक एच है. तो हम इसको क्रॉस रेशियो की हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 2 3 1 2 फॉर्मूला की हेल्प से. यानी 2 मीन्स सेकेंड अननोन कौन सा है? सेकेंड अननोन है जी. तो जी के कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखने हैं उठा के, -3 -3. यहाँ पे 3 मीन्स थर्ड अननोन कौन सा है? एच. एच के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन से उठा के यहाँ पे लिख देने हैं 3 and 2. 1 मीन्स फर्स्ट अननोन कौन सा है? एफ. एफ के कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 and 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे. यहाँ पे 2 मीन्स 2 सेकेंड अननोन के जो कोफिशिएंट्स होंगे विच आर -3 and -3. ओके, तो अब सॉल्व कैसे करते हैं? ये -3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा? -6. नेगेटिव साइन फॉर्मूला का रखना है यहाँ पे. अब ये -3 को +3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? -9 ना. सिमिलरली 6 को 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है तो 18 होगा. नेगेटिव साइन. 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2. ऐसे ही 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया -3, माइनस साइन फॉर्मूला का डालना है. और 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा? -18. तो एफ कितना आ जाएगा हमारे पास? -6 + 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये. -6 + 9 इज 3. जे कितना आएगा यहाँ पे? 18 - 2 इज 16. एच कितना आएगा यहाँ पे? ये +18. 18 - 3 इज 15. तो हम इसको के इक्वल रख लें यहाँ पे. सो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? f/3 को जब के इक्वल रखोगे तो एफ की वैल्यू आएगी 3k. g/16 को जब के इक्वल रखोगे तो g की वैल्यू आएगी 16k. h/15 को के इक्वल रखोगे तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 15k. अब क्या करना है हमें? ये जो वैल्यूज निकाली है एफ जी एच की वो हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है. तो वहां से हमारे पास रिक्वायर्ड कोण आएगा. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड कोण इज, क्या थी इक्वेशन कोण की? एफ. एफ वाई जेड है ना, एफ वाई जेड, जी जेड एक्स एच एक्स वाई. सो यहाँ पे लिखा एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0. और आप देख रहे हो यहाँ से के कॉमन आ रहा है, के हम कॉमन निकाल देंगे तो इक्वेशन क्या आ गई? 3yz प्लस 16zx प्लस 15 of xy is equal to 0. So this is required equation of the cone which passes through the coordinate axis as well as the given straight lines. I hope ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है, सेम टॉपिक में ही नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा, एलिप्टिक कोन किसे कहते हैं? एलिप्टिक कोन. हाँ जी, तो देखिए एलिप्टिक कोन क्या होता है. वैसे तुम्हें पता है कोन क्या होता है? बेसिकली एक सरफेस होता है जिसको एक स्ट्रेट लाइन जनरेट करता है. कैसा स्ट्रेट लाइन? जो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा होता है और एक कर्व के अलोंग रोटेट कर रहा होता है. यही होता है कोन, है ना. तो हमने डिफाइन करना है एलिप्टिक कोन क्या होगा. सेम वैसे ही एलिप्टिक कोन भी एक सरफेस होगा. एन एलिप्टिक कोन इज अ क्वाड्रिक सरफेस. क्वाड्रिक सरफेस मीन जो एलिप्टिक कोन का इक्वेशन होगा वो एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन होगा. ठीक है. An elliptic cone is a quadratic surface which is generated by a straight line which passes through a fixed point and which intersects a ellipse, which intersects an ellipse. तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? क्या होता है?
elliptic cone? Elliptic cone is a surface generated by a straight line which passes through a fixed point and intersects an ellipse. एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जनरेट करती है एलिप्टिक कोन को जो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही होती है और एक एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही होती है. सपोज यहाँ पे ये एलिप्स है हमारे पास. ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जो फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रही है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट एंड इंटरसेक्ट्स द एलिप्स. इंटरसेक्ट्स द एलिप्स. अब अगर ये स्ट्रेट लाइन ये एलिप्स के अबाउट ऐसे रोटेट करता है तो हमारे पास एक सरफेस जनरेट होगा जिसको हम क्या बोल देते हैं, एलिप्टिक कोन. ठीक है, अगर बेस कर्व सर्कल होता है हम राइट सर्कुलर कोन बोल देते हैं. अगर यहाँ पे बेस कर्व हमें एलिप्स दिया हुआ है कोन का तो यहाँ से जो कोन जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एलिप्टिक कोन. ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे, एलिप्टिक कोन. और अब हमें डेफिनेशंस तो क्लियर ही है. फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द कोन. और दिस moving straight line in any position is called generator of the cone, and this base curve is called guiding curve of the cone. guiding curve बोलते हैं या फिर base curve बोलते हैं. ठीक है, बेस कर्व बोलते हैं. तो ये डेफिनेशन है एलिप्टिक कोन का. अगर यहाँ पे बेस कर्व एलिप्स बन रहा हुआ तो एलिप्टिक कोन होगा. ओके, now we have to find equation of elliptic cone. Now next question is find the equation of elliptic cone whose vertex is origin. vertex क्या दिया हुआ है हमें, कौन का origin दिया हुआ है. and which intersects the ellipse this. which intersects the ellipse this. ठीक है, तो जो इंटरसेक्टिंग यानी बेस कर्व है वो कैसे आ रही है, ये प्लेन और ये एलिप्स के इंटरसेक्शन से आ रही है. ये प्लेन और एलिप्स की इंटरसेक्शन से आ रही है. तो आपको याद होगा मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर कोन का वर्टेक्स हमें ओरिजिन दिया होता है तो वो कोन की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन बनती है. तो अगर हमें एक कोन फाइंड करना है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, इट मीन्स हमें एक होमोजीनियस इक्वेशन निकालनी है. और वो होमोजीनियस इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें गिवन कर्व होती है ना उसमें प्लेन की हेल्प से हम गिवन सरफेस को होमोजीनियस बना देते हैं, है ना. तो कैसे करना है हमने ये क्वेश्चन, हमें यहाँ पे वर्टेक्स अगर ओरिजिन दिया हुआ है तो हमें होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड करनी है. ओके, सो हियर इक्वेशन ऑफ बेस कर्व is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 comma z is equal to c. तो अगर हम ये प्लेन को c से डिवाइड कर दें बोथ साइड z अपॉन c इज इक्वल टू 1 आएगा. और आप देख रहे हो ये जो एलिप्स का इक्वेशन है ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री है, फर्स्ट टर्म में 2 डिग्री है, सेकंड टर्म में 2 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. होमोजीनियस इक्वेशन तभी बनती है अगर सभी टर्म्स की डिग्री सेम हो. तो अगर ये दो टर्म्स की डिग्री 2 है तो इसमें जितनी भी टर्म्स आएंगी सबकी डिग्री 2 होनी चाहिए. तो हम इसको 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, z अपॉन c आ रही है, तो हम ये यहाँ पे पुट कर देंगे. सो आप कैसे लिखोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे देना, इसको इक्वेशन नंबर 2. सो मेक इक्वेशन नंबर 1 होमोजीनियस बाय मींस ऑफ इक्वेशन नंबर 2. तो हमने यहाँ पे 1 को पुट कर देना है z अपॉन c. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कौन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इज इक्वल टू जेड स्क्र अपॉन सी स्क्र. सो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन. आप देख रहे हो ये होमोजीनियस इक्वेशन है. एंड होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा एक ऐसे कोन को रिप्रेजेंट करती है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा. एंड हमने ये कौन कैसे फाइंड किया है, विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व. तो इट मींस ये जो कौन बन रहा है हमारे पास, इसका जो इंटरसेक्ट जो बेस कर्व होगा वो एलिप्स बन रहा होगा. तो इट मींस ये एलिप्टिक कोन का इक्वेशन है. आई होप ये क्वेश्चंस जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो चुके होंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.